नशे के काले कारोबार के तस्करों को जिला पुलिस ने किया गिरफ्तार। 44 किलो गांजा जिसकी कीमत 22 लाख रुपए सहित 5 आरोपी पकड़े। दरगाह इलाका सहित बंगाल के लोग नशे के काले कारोबार में है लिप्त। पूछताछ में बड़े नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने उनके कब्जे से 44 किलो गांजा बरामद किया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 22 लाख रुपए है। आरोपी दरगाह क्षेत्र में इस नशे की खेप को बेचने की फिराक में थे और सियालदह ट्रेन से अजमेर रेलवे स्टेशन से उतरकर ऊसरी गेट होते हुए दरगाह की ओर जा रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच आदर्श नगर थाना प्रभारी को सौंपी है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने पत्रकारों को बताया कि जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल सुरेश चौधरी और संतराम मीणा ने क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमार को मामले की सूचना दी। उन्होंने बताया कि अजमेर सियालदह ट्रेन में 4 व्यक्ति और एक संदिग्ध महिला है। इनके पास एक 7-8 साल की बच्ची भी है, जो अपने साथ बैग में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहे हैं और इसे बेचने की फिराक में है, जो दरगाह क्षेत्र की तरफ जा सकते हैं। इस पर डीएसटी टीम रवाना हुई और संदिग्धों का कवंडसपुरा मदार गेट, डिग्गी चौक, ठटेरा चौक से होते हुए पद्मा डेयरी तक पीछा करते हुए ऊसरी गेट के पास इन 4 व्यक्ति और एक बच्ची सहित महिला को अलग अलग बैग ले जाते हुए देखा और इन्हें रोका। बैग में भरे सामान के बारे में पूछताछ की तो इन्होंने कपड़े और घरेलू सामान होना बताया, लेकिन पुलिस को देखकर सभी घबराने लगे और जाने देने की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद नूर आलम के बैग के अंदर प्लास्टिक की खाकी टेप से लिपटे हुए कुल 4 पैकेट मिले। इनमें मादक पदार्थ गांजा भरा था, जिसका वजन कुल 8.280 किलोग्राम था। इसी प्रकार शेख फरीद के थैले में कुल 5 पैकेट थे, जिनका वजन 10.392 किलोग्राम। मोहिउद्दीन अखान के बैग में 5 पैकेट, जिनका कुल वजन 8.250 किलोग्राम। याजुद्दीन शेख के बैग के अंदर 4 पैकेट, जिनका वजन 8.250 किलोग्राम। पारुल के ट्रॉली बैग के अंदर कुल 5 पैकेट, इनका वजन 10.350 किलोग्राम होना पाया गया। आरोपियों से कुल 44 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 22 लाख रुपए है। 5 को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां सभी के खिलाफ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पंजीकृत कर मुकदमे की जांच आदर्श नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत के सुपुर्द की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में नूर आलम पुत्र उस्मान खान, जाति पठान, मुस्लिम, उम्र 50 साल, निवासी बांग्ला वैदपुरा अकोला, पुलिस थाना रामदास पैठ, जिला अकोला, महाराष्ट्र। शेख फरीद पुत्र बादशाह शेख, जाति शेख, मुस्लिम, उम्र 40 साल, निवासी अंदरकोट बड़वाव अकबरी मस्जिद के पास, आमा बावड़ी, पुलिस थाना दरगाह। मोइनुद्दीन अखान, सुकरा अखान, जाति अखान, मुस्लिम, उम्र 49 साल, निवासी माखल तला, बासला साउथ 24 परगना, पुलिस थाना जीवन तला, पश्चिम बंगाल। याजुद्दीन शेख पुत्र मुजम्मिल शेख, जाति मुस्लिम, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम बड़ा नालदहा, पोस्ट छोटा नालदहा, पुलिस थाना पलासी बड़ा, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल। और पारुल बेगम पत्नी शेख फरीद, जाति शेख मुस्लिम, उम्र 35 साल, निवासी अंदरकोट बड़वाव अकबरी मस्जिद के पास, आमा बावड़ी, पुलिस थाना दरगाह शामिल हैं। ये सभी एक ही परिवार की तरह से यात्रा करते हैं ताकि किसी को कोई शक न हो। साथ में बच्चों को लेकर एक औरत और आदमी इस तस्करी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे, जिन्हें पुलिस की सजगता और मुखबिर तंत्र की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। अभी लोकसभा चुनाव 2024 की एमसीसी लागू हो चुकी है और वैसे भी पुलिस के द्वारा जो है मादक पदार्थों की धरपकड़ की जाती रही है। मुखबिर खास से सूचना मिली कि सियालदह एक्सप्रेस से कुछ लोग हैं जो यहाँ दरगाह क्षेत्र में गांजा की सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं और भारी मात्रा में वो गांजा लेकर आ रहे हैं, मादक पदार्थ है, जिस पर डीएसटी टीम एक्टिव हुई और एसएचओ क्लॉक टावर और जो हमारे अधिकारी हैं एडिशनल एसपी सिटी और सीओ दरगाह, इन सबको एक्टिवेट किया। और जब ये ट्रेन सुबह आई कल सुबह, तो जो हमारे मुखबिर थे उनके द्वारा इनको हमारी टीम को पहचान करवाई गई कि ये आदमी हो सकते हैं, जिनको रोका गया ऊसरी गेट एरिया में और पूछताछ की गई तो 5 लोग जो संदिग्ध थे, इनके पास इनके जो
बैग थे, सामान था। उस सामान में तलाशी लेने पर गांजा प्राप्त हुआ, जो कुल जो है जिसे हम कह सकते हैं कि 44 केजी के आसपास गांजा था, और जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 22 लाख रुपए के करीब बनती है। जिस पर इनसे इस बाबत पूछा गया और कोई परमिट, कोई कागज़ ना होने की उस पर जो विधि अनुसार कार्रवाई होती है, कार्रवाई करते हुए पांचों को हिरासत में लिया गया। जो पांचों व्यक्ति हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। नूर आलम पुत्र उस्मान खान, जाति पठान, उम्र 50 साल, ये अकोला महाराष्ट्र का रहने वाला है। दूसरा शेख फरीद, ये 40 साल की उम्र है, अंदरकोट अमा बावड़ी दरगाह का रहने वाला है। तीसरा मोयुद्दीन खान पुत्र सुकरा, उम्र 49, माखल तला, ये जीवन तला पश्चिम बंगाल का अपने आप को बताता है। याजुद्दीन शेख, उम्र 22 साल, ये पलासी बड़ा जिला नादिया बंगाल का अपने आप को बताता है। बहन के साथ एक महिला थी जिसने अपनी एक साथ में बच्ची को लिया हुआ था। ऐसे लगता है जैसे परिवार के साथ चल रहे हो। श्रीमती पारुल बेगम, पत्नी श्री शेख फरीद, 35 साल उम्र, ये अमा बावड़ी पुलिस दरगाह एरिया में रहने वाली है। तो इनसे जो है टोटल 44 किलोग्राम गांजा, अनुमानित 22 लाख रुपए इसकी कीमत बनती है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर SHO आदर्श नगर को अग्रिम अनुसंधान के लिए तफ्तीश दी गई है। सर, पुराना आपराधिक कोई रिकॉर्ड भी है? हाँ, वो अब इनकी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, जो एक तो इनका क्या बैकग्राउंड है, पूर्व में ये कितनी बार गए हैं, किन से सप्लाई लाते हैं और किन को सप्लाई करते हैं। सर, कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं? यहीं दरगाह तक के इनका था। तो ये जो बंगाल से और उड़ीसा से वहाँ से लाते हैं, तो इनके जो सप्लायर कौन कौन हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, और यहाँ किसको सप्लाई करते हैं और क्या नेटवर्क है उसको भी हम जो है आगे वर्कआउट करेंगे। गैंग में सर आगे और भी शामिल होने की आशंका है? देखो, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम कह रहे हैं ना, आगे किन को देते हैं तो वो गैंग ही होगी इनकी, शामिल तो उसी में ही। तो जिन को यहाँ सप्लाई मुख्य तौर पर देते रहे हैं, जो मेन इनके जो खरीदार रहे हैं, उनको भी राउंड अप किया जाएगा। हाँ जी सर, ये शेख फरीद है जिसका नाम आया, सर ये क्या मूलतः भारत का ही रहने वाला है, कहीं और का रह के फिर भारत की नागरिकता लेके रह जाए? एक तो अकोला का बता रहा है, एक यहाँ दरगाह का बता रहा है, दो बंगाल के बता रहे हैं। तो सबकी वल्दियत इन सुकूनत तस्दीक की जाएगी, और संबंधित जो भी थाना क्षेत्र है वहाँ से इनकी और डिटेल और रिकॉर्ड लिया जाएगा, और हमारा जो क्राइम का सॉफ्टवेयर है ICGS, उस पर भी जो है इनकी पड़ताल की जाएगी। सर, जो आमाबाव की बात चल रही है, जो फरीद जो आमाबाव का रहने वाला है, सर सबसे ज़्यादा नशे वहीं बिकता है सर। इसमें हम दिखवाएंगे कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुख्य खेप पकड़ी गई है, और आगे किसको सप्लाई कर रहे हैं, इनके आगे खरीदार कौन कौन है, जो फुट नीचे वाले, वो पूरी चेन ही वर्कआउट की जाएगी। ये सर ट्रेन से ला रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर से लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सीधे ट्रेन से स्टेशन? देखिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमें तो जो सूचना मिली थी, तो अगर उनके द्वारा होती तो वो पकड़ लेते। संभवतः यही है कि कार्रवाई वहाँ नहीं हुई, क्योंकि एक फैमिली के तौर पे चलते हैं, तो आम आदमी को इस चीज़ से जाहिर नहीं हो पाता कि ये ऐसे काम में लिप्त होंगे। बच्ची को साथ रखना, लेडी को साथ रखना, एक ये माहौल सा बनता है कि साहब कोई परिवार ट्रैवल कर रहा है। लाए थे? हाँ जी, किस तरीके से लाए थे? ये तो पैकिंग करके लाते हैं। इनकी जो है बाकायदा जो है 1-1 किलो की पैकिंग होती है, 500-500 ग्राम की पैकिंग होती है। उसको बैग्स में अलग अलग, क्योंकि हल्का ही होता है, ज़्यादा वजन नहीं होता है, तो इसको अलग अलग लोगों ने बांट के आपस में अपने बैग्स में सेट किया होता है।